सिस्टम बता रहा था तुम्हारा गोल मिल गया है, देखो बार में मिस्टर गू आया हुआ है। उसे देखकर ये लड़की जिसका नाम सी होता है अपने बारे में बताने लगती है कि मैं एक दूसरी वर्ल्ड से आई हूँ और अभी मैं जीसी वर्ल्ड में हूँ। ये बस एक नॉवल की स्टोरी है जिसमें मेरी बुरी मौत होने वाली है। मेरे सामने जो आदमी बैठा है उसका नाम मिस्टर गू है और ये लोग बहुत ही रिच साथ में ही पावरफुल हैं। ये इस नॉवल की फीमेल लीड का ब्रदर है। मैंने ये गलती की थी कि मैंने इसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को डेट कर लिया था क्योंकि उसकी सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। ये बात मुझे पता थी, फिर भी अभी तक इसकी सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती थी और जब उसे पता चला कि मैं उसे डेट कर रही हूँ तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। फ्लैशबैक में देखते हैं सी को मिस्टर गू की सिस्टर बुलाई हुई थी और उसे पूछ रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करने की। सी से बोल रही होती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब मुझे पता चला तब मैंने ऑलरेडी उससे ब्रेकअप कर लिया है। पर सिस्टर बोलती है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करने की हिम्मत भी की है तो इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, भले ही तुम मुझसे ब्रेकअप कर चुकी हो। उसका ब्रदर भी साथ में होता है और मिस्टर गू ऑर्डर देता है अपने आदमियों को कि इसके कपड़े निकालकर इसका वीडियो बनाओ। सी बहुत ही गिड़गिड़ाने लगती है उन लोगों के सामने, लेकिन यह दोनों बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं खाते हैं और उसके पूरे कपड़े निकालकर उसका वीडियो बना रहे थे। बाद में देखते हैं कि सभी जगह उन लोगों ने यह न्यूज़ स्प्रेड कर दी थी कि ऐसी एक मिस्ट्रेस है जो कि किसी और के बॉयफ्रेंड को चुराई है। उसके पेरेंट्स इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खुद सुसाइड कर लेते हैं। सी उनके पास जाकर रोने लगती है, तभी वहां पर मिस्टर गू आता है और उसका फेस पकड़कर बोल रहा था कि तुमने मेरी यही सिस्टर को नाराज किया है तो इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सी का अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह भी सुसाइड करके वहीं पर मर जाती है। लेकिन लास्ट में फीमेल लीड और मेन लीड साथ में आ गए थे और अब कहानी फिर से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार साई की बॉडी में कोई दूसरे वर्ल्ड की लड़की आई थी और अब उसका मिशन ये होता है कि मिस्टर गू को किसी तरह करके अपनी साइड करना ताकि वह जिंदा बच सके। साथ में वह मिस्टर गू को यह सभी चीजें फील कराना चाहती थी कि जब सब कुछ खुद से छिन जाता है तो कैसा फील होता है, और वह मेन बदला मिस्टर गू से लेने वाली थी क्योंकि सारी फसाद की जड़ मिस्टर गू ही था और उसी का किया धरा था। मिस्टर गू बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लाई हूँ, चलिए हम साथ ड्रिंक करते हैं। मिस्टर गू बोलता है तुमने तो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसा ड्रेसअप किया है। वह बोलती है कि हाँ, मैंने सुना है कि आप अपनी सिस्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपको उसी जैसी विमेंस पसंद आती हैं, इसलिए मैंने ऐसा ड्रेसअप किया है। मिस्टर गू बोलता है पर तुमने इस चीज को गंदा कर दिया और ड्रिंक उसके मुंह पर फेंक देता है। वह लड़की तो बिल्कुल हैरान थी कि आखिर मिस्टर हुआ क्या, उसने तो उसे इंप्रेस करने के लिए इतना सब कुछ किया था। मिस्टर गू बोलता है कि इस लड़की को ले जाकर बाहर फेंक दो। गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। मिस्टर गू जा रहा था तभी सी भी वहां से आने लगती है और वह जानबूझकर मिस्टर गू से टच होती है। वह उसे रोकने के लिए बोलता है तो सी मुस्कुरा रही थी कि उसका प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है। मिस्टर गू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, अभी अभी एक वुमन का क्या हाल हुआ है, तुमने तो देखा ना, फिर भी तुमने ऐसा किया, लगता है अगली बारी तुम्हारी होने वाली है। वह जल्दी से माफी मांगने लगती है कि मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसे देखकर मिस्टर गू को बहुत ही फेमिलियर लगता है। सोचने लगता है बिल्कुल ऐसे ही मेरी सिस्टर लिंग भी जब गू फैमिली में आई थी तो दिखती थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाचार थी इसकी ही तरह। सी सोचने लगती है मैंने ऑलरेडी यह सब प्लान किया था, मुझे पता है ये अपनी सिस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन उन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि वह अपने फीलिंग्स को सिस्टर को नहीं बता सकता है और उसी टाइप की विमेन की तलाश जरूर करेगा। मैंने खुद को इस तरह ढालने में बहुत ज्यादा कोशिश की है, लगता है मेरी मेहनत बर्बाद नहीं गई। वह जाने लगती है लेकिन मिस्टर गू उसे रोक लेता है, बोलता है जानबूझकर टकराने के बाद तुम कहाँ जा रही हो। सी बोलती है मैंने कहा ना कि सच में मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराई थी। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि यह हमारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है और वहाँ की टॉप स्टूडेंट है। अभी ये इंटर्न के तौर पर यहाँ पर काम करने आई है